नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। शिवसेना छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष की शुरुआत होते ही जहां आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन तैयार करने में लगी है, वहीं अब शिवसेना ने भी चुनाव का बिल्कुल बचा दिया है। शिवसेना ने भी अब छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर आज शिवसेना छत्तीसगढ़ प्रमुख धनंजय सिंह परिहार दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्ग जिले के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। श्री परिहार ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाताओं ने भाजपा और कांग्रेस की सरकार देखी है, दोनों पार्टियों ने भ्रष्टाचार सहित तमाम मुद्दों पर उन्हें निराश किया है। अब की बार शिवसेना प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़े एक विकल्प पेश करेगी। वहीं उन्होंने पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि हम स्वतंत्र रूप से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव के मुद्दे को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की समस्या जैसी कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात की। उन्होंने बताया कि देश में हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना अकेली पार्टी रह गई है। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई किसी धर्म विशेष से नहीं है, हमारा विरोध उनसे है जो हमारे धर्म का अपमान करते हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए परिहार ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस आपस में मिलीजुली है। पहले भाजपा ने 15 साल राज किया और अब कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल से राज कर रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार की बात करते हुए भाजपा को भ्रष्टाचार का राइस कहा तो कांग्रेस को भ्रष्टाचार का जीरा राइस कहा। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में युवाओं के पास न रोजगार है न बेरोजगारी भत्ता। अगर शिवसेना की सरकार बनती है तो हम महाराष्ट्र की तर्ज पर यहाँ आउटसोर्सिंग को पूरी तरह बंद कर स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। इस मौके पर दुर्ग जिलाध्यक्ष सम्राट सिंह ने दुर्ग जिला में संगठन विस्तार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को पद की जिम्मेदारी सौंपते हुए नियुक्ति पत्र वितरण किया। इस वार्ता में बड़ी संख्या में प्रदेश एवं जिले के पदाधिकारी, गढ़वा कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। किन मुद्दों को लेकर विधानसभा जी देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा हम लोग सर्वप्रथम पकड़ रहे हैं और जो पार्टियां जो 2 बार से शासन कर रही हैं, ये लोग जो घोषणाएं करते हैं, इन घोषणाओं का हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि ये घोषणा के बारे में सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार ये लोग ये नहीं बताते कि ये लोग इस फंड की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। अगर आप किसानों को बोनस राशि दे रहे हैं, ये कहाँ से दे रहे हैं, ये लोग इसको घोषणा नहीं करते। यानी कि ये सरकारी मद का पैसा आप उसको पर्सनल यूज में यूज करते हो। हम इसका सबसे पहले विरोध करते हैं। हमारे पास हमारा मुद्दा है कि हमारी सरकार जब बनेगी, हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है उसमें हम तमाम गरीब 90% गरीब परिवारों को, उनकी बेटियों को हम लोग सुरक्षा का आश्वासन देंगे, उनके बच्चों को पढ़ने का आश्वासन देंगे, लड़की के बड़े होने तक, उसकी शादी होने तक उसका सारा देखभाल शिवसेना सरकार उठाएगी और बच्चों को पढ़ने से नौकरी तक का सारा खर्चा हमारी पार्टी उठाएगी। बेरोजगारों का हम लोग शासकीय भत्ता जो है उसको जो अभी 2400 रुपये, उसको हम लोग 5000 रुपये कर देंगे। कितने सीटों में आप लड़ने वाले हैं और कहाँ तक क्या आपकी पकड़ बन चुकी है? अभी हम लोग तो अभी 70 सीटों का हमारी तैयारी है, लेकिन हम अभी 17 सीटों पे हमारी घोषणाएं लगभग तैयार है। 17 सीटों की वहाँ पे हमारा प्रत्याशी तैयार है, लेकिन हमने अभी घोषणा नहीं किया है। लेकिन 70 का टारगेटेड है। जब ये हमारी तोड़ो यात्रा निकलेगी तो उसमें हम लोग का सारा कंप्लीट हो जाएगा। आपने बताया कि संजय गुट की शिवसेना है, लेकिन जनता जो है सिर्फ एक शिवसेना को जानती है। आखिर वो किसको होती है? जो कि 2 फाड़ यहाँ पे। कौन सा 2 फाड़ जो है? वो तो उसमें से आधे तो झाड़ू में निकल गए, झाड़ू में चले गए, और बचे हैं वो लोग तो गोबर है, जहाँ गिरते हैं वहीं से चंदा उस उठा के जाते हैं। ये पार्टी नहीं है सर। पार्टी मतलब पूरा एक सिद्धांत होता है, पूरा एक एम होता है, आपका क्या प्रेजेंटेशन है वो होता है। पार्टी डिफरेंट होती है और पार्टी का 40 से ज्यादा विधायक एक तरफ है, उसका 14 सांसद एक तरफ है, पूरे देश के जितने भी यूनिट्स थी सब एक तरफ है। तो फिर पार्टी कहाँ हुई? पार्टी वहाँ, इसको कुछ नहीं बोल सकते। आपने बताया कि रथ यात्रा निकलने वाली जी, हमारी अभी बेरोजगार किसान मोर्चा निकलने वाला है 8वें नंबर का। पिछले साल हम लोगों ने लगभग 7 यात्राएं निकाली थी। ये 8वें नंबर का 3 से 4 दिन का चलता है। ये चौकी मोहल्ला से निकलेगा, चौकी से निकलेगा मोहल्ला मानपुर होते हुए, ये पूरा बालोद होते हुए कवर करते करते दुर्ग में आके खत्म होगा। ये अप्रैल के एंड के बाद से स्टार्ट होगा। जैसा आपने कहा कि आपका इसमें एक सिद्धांतिक रहा, तो पहला सिद्धांत तो जो रहा है शिवसेना का वो रहा है मराठियों के सपोर्ट में, जो गुजराती और वहाँ जो बाहर के लोग रहते थे उनके सपोर्ट में खदेड़ने के लिए। आज ऐसी बीच में ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी इसको पूरे इंडिया में छाने के काम करना पड़ेगा? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी महाराष्ट्र में मतलब वो कहता है कि पूरे इंडिया से बाकी लोग को हटा करके मराठियों का वर्चस्व स्थापित करना। नहीं, हम खुद मराठी नहीं है। देखिए जी, देखिए ये क्या होता है, शुरू में जब कोई स्थानीय पार्टी स्टार्ट होती है ना, तो अपने उनके मुद्दे अलग होते हैं। धीरे धीरे शनाय लोग। दुर्ग से उमेश पासवान की रिपोर्ट। खबरों में हफ्ते के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं फिर ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूबीसी 24 न्यूज।